पप्पू यादव को बेल मिलेगी या होगी जेल? क्या पप्पू यादव की होली इस बार जेल में बीतेगी? क्या हुआ था कि आधी रात को पुलिस गिरफ्तारी करने के लिए पहुंच गई? आनन फानन में पुलिस क्यों पहुंची? क्या था 31 साल पहले का मामला जिसमें गिरफ्तारी हो गई पप्पू यादव की? देखिए, परसों रात से तमाम जो है मामला लगातार ये संज्ञान में आ रहा है। पप्पू यादव को लेकर कई तरह के सवाल जो हैं तमाम लोगों के मन में उत्पन्न हो रहे होंगे कि क्या होगा पप्पू यादव के साथ, क्योंकि पप्पू यादव की गिरफ्तारी भी हो गई, उसके बाद तबीयत खराब हुआ, वो अस्पताल में भर्ती हो गए और जिसके बाद जो अब है तमाम जो न्यायिक प्रक्रिया है अब वो आगे पूरी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हुआ था, क्योंकि पप्पू यादव को गिरफ्तार करना पड़ा। एक बड़ा सवाल है, कौन सा मकान था जिसके कारण यह पूरा माहौल बना और पप्पू यादव को आनन फानन में गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं कि क्या कुछ हुआ था और आगे क्या कुछ होगा। चलिए आपको बताते हैं कि 31 साल पुराने मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है और यह मामला 1995 में गर्दनीबाग थाने में विनोद बिहारी लाल ने केस दर्ज कराया था। मामला था फर्जीवाड़े का। आरोप है कि पप्पू यादव और उनके सहयोगी ने धोखे से उनका मकान किराए पर लिया और लेकिन इसे सांसद ऑफिस के रूप में इस्तेमाल किया गया। सिटी एसपी के मुताबिक पप्पू यादव के खिलाफ 1995 में आईपीसी 419, 420, 468, 448, 506, 120 के तहत केस दर्ज किया गया था। इनके साथ और भी 2 लोग का नाम है और मामला यह भी था कि एसपी जो हैं भानु प्रताप सिंह ने यह भी बताया था मीडिया से रूबरू होने के दौरान कि 1995 का यह मामला है, इसमें ट्रायल चल रहा है जिसमें सांसद को कोर्ट में उपस्थित होना था लेकिन वो तय समय पर उपस्थित नहीं हुए, इस कारण से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखिए तमाम जो धाराएं हैं, जालसाजी, धोखाधड़ी, संपत्ति को हथियाना, धमकाना, आपराधिक षड्यंत्र, ये तमाम धाराएं जो हैं वो 1995 में पप्पू यादव पे लगी थी और उसके बाद जो लगातार कोर्ट के द्वारा जब उनको उपस्थित होने के लिए बोला गया लेकिन पप्पू यादव उपस्थित हुए नहीं, जिसके बाद जो है आनन फानन में गिरफ्तारी कर ली गई। अब दूसरा एक सवाल जो निकलकर सामने आ रहा है कि आधी रात में ही क्यों गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस पहुंच गई? कोर्ट ने ऐसा क्या कुछ कहा कि प्रशासन को आनन फानन में पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के लिए उनके मंदिरी आवास पे पहुंच जाना पड़ा? क्या कुछ हुआ होगा? चलिए इसका भी जवाब देते हैं कि 2 फरवरी को पटना की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने पप्पू यादव के अलावा 2 अन्य आरोपी शैलेंद्र प्रसाद और चंद्र नारायण प्रसाद की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था। साथ ही 7 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने का ऑर्डर दिया था। कोर्ट में जब यह आदेश दिया तो पप्पू यादव दिल्ली में संसद के बजट सत्र का हिस्सा हो रहे थे। वह कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार 6 फरवरी की शाम पप्पू यादव दिल्ली से पटना पहुंचे, अपने आवास पहुंचे और उसी रात पुलिस उनके मंदिरी वाले घर पे पहुंच गई और घर पे पहुंचते ही उनकी गिरफ्तारी हो गई ताकि 7 तारीख को उनको कोर्ट में पेश किया जाए। अब बताया यह जा रहा है कि अदालत ने आरोपियों को इससे पहले कई मौके दिए थे। पहले गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था, फिर उनके ठिकानों पर इश्तेहार भी चिपकाया गया, लेकिन पप्पू यादव ने इन तमाम चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, जिनके बाद जो है प्रशासन आनन फानन में पहुंचती है और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तीसरा सबसे अहम सवाल कि पप्पू यादव कितने दिन जेल में रह सकते हैं? क्या होली जैसा त्यौहार उनका जेल में मलने वाला है? तमाम उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक के मन में एक सवाल जरूर उत्पन्न हो रहा होगा। तो पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट जो हैं उनका एक मीडिया चैनल के साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि इस जेल में बेल मिलना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि पप्पू यादव लगातार कोर्ट में गैर हाजिर रह रहे थे। इससे कोर्ट नाराज था और उनके बाद जो है ये तमाम जो प्रक्रियाएं जो है वो हुई है। कई तरह के आरोप हैं, जालसाजी के, धोखाधड़ी के, षड्यंत्र रचने के, धमकाने का, और इन तमाम आरोपों के बीच पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया। ये एक न्यायिक प्रक्रिया इसे धरातल पे नहीं मानी जा रही, इसे मानी जा रही है एक राजनीतिक द्वेष।
ये लगातार ये बातें निकलकर सामने आ रही है। चर्चाएं ये भी हो रही थी कि नीट छात्रा मामले में पप्पू यादव जनता की आवाज बने थे। सदन में हो, सड़क पे हो या पैदल मार्च में हो, पप्पू यादव अग्रणी भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। खैर, इनका और इस पूरे मामले का, दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन तरह तरह की बातें हैं और ये बातें निकलकर भी सामने आ रही है। खैर, अब आगे जो कुछ भी होगा, पप्पू यादव के साथ क्या होगा, पप्पू यादव वापस अपने घर जाते हैं या पप्पू यादव जेल जाते हैं, इन तमाम चीज़ों पर नज़र बनी रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक।